राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna सभी गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jai Srila Prabhupada प्रणाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल पूरा दिन हम वैसा कुछ मिल तो नहीं पाए वृंदावन में, तो उस प्रकार का मौका तो नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा हम वृंदावन से बाहर, मतलब जो सिटी वाला वृंदावन से बाहर आ गए। इस स्थान पे आप में से कितने लोग पहली बार आ रहे हैं? रावल। Most of them are coming first time. रावल ये श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। बहुत पवित्र भूमि है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने, हालांकि कृष्ण में कहीं पर भी जन्म ले सकती है, बट फिर भी रावल को अगर छूना है तो फिर कुछ न कुछ विशेषता होगा। तो रावल वो विशेष स्थान है जिसको राधारानी ने चुना है जन्म लेने के लिए। तो इसी स्थान पर राधारानी का जन्म भूमि है। बस जहाँ मंदिर है वहाँ उसकी निकट में ही यमुना नदी बहा करती थी। वैसा अनेक प्रकार के कथन है श्रीमती राधा रानी के जन्म के संबंध में। वैसा गौड़ी वैष्णवों की मान्यता यह है कि श्री वृषभानु और कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा देवी की मानस पुत्री है श्रीमती राधा रानी। एंड वैसा मान्यता है कि कीर्तिदा का ही गर्भ से श्रीमती राधा रानी को प्राकट्य हुई है करके। इस प्रकार से यशोदा की गर्भ से भगवान श्री कृष्ण की जन्म हुआ। हालांकि कई मतलब साधारणतः सभी लोग इसी प्रकार से मानते हैं कि देवकी के पुत्र हैं, फिर उनको यहाँ पर लाया गए हैं। बट गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आचार्यों की कहना इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म एक ही समय पर देवकी गर्भ से भी हुआ, देवकी से भी हुआ, एंड फिर यशोदा के पुत्र के रूप में भी भगवान ने जन्म लिया। एंड जब मथुरा से भगवान को यहाँ पर वसुदेव जी लेकर आते हैं, देन फिर जिस शिशु को मथुरा से लेकर आया गया था वो शिशु जो है, जो यशोदा पुत्र श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली कितने कृष्ण बचे हैं? एक ही बचे हैं। तो वैसा यशोदा नंदन ही है कृष्ण। जैसे इसकी सबूत हमें श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भी मिलता है, जहाँ पर
हालांकि सारे बातें जानते हुए भी सुखदेव गोस्वामी कई जगहों पर नंद आत्मजा या आत्मजा मतलब जिन से प्रकट हुआ है, तो उस प्रकार से भी वहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से गौड़ियों की मान्यता यह है कि कीर्तिदा देवी का ही पुत्री के रूप में उन्हीं का गर्भ से श्रीमती राधारणी का जन्म हुआ है। एंड वैसा हमें अन्य शास्त्रों में इस प्रकार से सुनने के लिए मिलता है, किस प्रकार से श्रीमती राधारानी का जन्म विंध्याचल पर्वत की पुत्री के रूप में होता है। हिमालय तो आप सभी लोग जानते ही है, और हिमालय की पुत्री के रूप में किसने जन्म लिया? हाँ, पार्वती मैया ने ना। पार्वती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनको कौन पति के रूप में प्राप्त हुआ? शिव जी प्राप्त हुआ। जब ये बात विंध्याचल पर्वतों को पता चली तो उनके अंदर एक दिव्य ईर्ष्या जागृत होगी। अगर हिमालय की पर्वत की पुत्री को शिवजी जैसा पति मिल सकता है, हमें वैसा पुत्री चाहिए जिनकी पति शिवजी से भी बढ़कर हो। हमें ऐसा पुत्री चाहिए जिनकी पति शिवजी से भी बढ़कर हो। इस प्रकार की पुत्री हमें चाहिए करके विंध्याचल पर्वत की एक इच्छा रहा। दिन फिर इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी से यही आग्रह किया कि देखिए इस प्रकार से हमें वैसा पुत्री चाहिए जिनकी पति जो है शिवजी से भी बढ़कर हो। देन फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए शिवजी से बढ़कर और कौन हो सकता है कृष्ण के सिवा, तो कृष्ण को ही आना होगा। फिर अगर कृष्ण ही पति के रूप में अगर प्राप्त करना है तो फिर इनको तो राधा ही होना होगा। तो इसलिए फिर विंध्याचल की पुत्री के रूप में यह राधारानी का जन्म होता है। राधारानी का जन्म होता है विंध्याचल की पुत्री के रूप में। जब कंस को, जब कृष्ण की प्राकट्य के विषय में जब मतलब वो सारा कथा तो आप लोग जानते हैं किस प्रकार से कंस ने पूतना को नियुक्त किया सभी बच्चों को मारने के लिए। क्योंकि जब कंस वैसा वो दुर्गा देवी का भक्त था, और जब एक बालिका को लेकर आते हैं ना नंद महाराज, देन फिर उसी बालिका को वो जब मारने का, जमीन पर पटका कर मारने का जब प्रयास किया, उसी समय ये बालिका जो है आकाश में उड़कर फिर वहाँ पर दुर्गा देवी की अष्टभुजा वाला दुर्गा देवी के रूप धारण करके फिर वहाँ से वो कहती है कि देखिए इस प्रकार से तुम क्या मुझे मारोगे, तो मैं मारने वाला तो कहीं और जन्मा है, कहीं और है करके वो बता देती है। देन फिर अपने आराध्य दुर्गा देवी कह रहे तो फिर उनको मानना पड़ेगा। देन फिर ये सोचने लगे कि आज हमें पता चली देवताएं भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि देवताओं ने कहा ना आकाशवाणी बनकर इस प्रकार से तुम इस आप जिनको ले जा रहे रथ में बिठाकर उन्हीं का अष्टम संतान जो है तुम्हें मारेगा करके देवताओं ने आकाशवाणी बनकर कहा। तो फिर वो कहते कि देवताएं भी झूठ बोलते करके आज हमें पता चला, हमने सोचा कि वो सच बोल रहे करके उनकी बात मानकर हमने तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया, बट आज पता चले कि देवताएं झूठ बोले हैं और तुम्हारा 8वां संतान जो है पुत्री निकली है। पुत्री निकली है, वो भी मेरी आराध्य है, वो भी दुर्गा देवी है। तो उस प्रकार से दुर्गा देवी की दर्शन होकर फिर वो तो एक परिवर्तन आ गया, ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन बन गए थे वो, परिवर्तित व्यक्ति बन गया पूरा कंस। देन फिर वो कहता है कि देखिए हमसे बहुत बड़ा भूल हो चुका है आपके प्रति, आपके सारे संतान को हमने इस प्रकार से मारे, इतना आप लोगों को दुख दिया है,
हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हालांकि फिर वो आत्मज्ञान के विषय में कहने लगे, देखिए सभी वैसा तो आत्मा ही, आप लोग इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, आज सभी आत्मा है, आत्मा तो शाश्वत है। और तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, ये सारा ज्ञान तो कंस दे रहे थे। इसका मतलब कंस में भी पूरा ज्ञान था आत्मा के विषय में। तो केवल आत्मज्ञान होने पे बात नहीं होगा। तो आत्मज्ञान होने के बावजूद भी व्यक्ति कंस जैसा व्यक्ति तो बन सकता है, बिकॉज कंस को भी ये सारा ज्ञान है ना। जब हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान कर देते हैं, तब हिरण्यकशिपु भी इसी प्रकार के प्रवचन उनकी सभा में सभी लोगों को देते हैं। वहाँ पर जितने भी हिरण्याक्ष की पत्नियां वगैरह जो बेटी है और उनके जो भी सारे परिवार के संबंधी जो भी सब वहाँ पर उपस्थित थे, सभी लोगों को आत्मज्ञान के विषय में ही ये सारा समझाते हिरण्यकशिपु। एंड ये सारा प्रवचन देने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति ऐसा विष्णु जिसने मेरी भाई हिरण्याक्ष को मारे थे, उनको मैं जान से मारूंगा। ये निष्कर्ष निकला उनके प्रवचन की। तो उस प्रकार की बुद्धि होता है, मतलब इनमें नॉलेज होता है, बट एटीट्यूड नहीं होने के कारण वो परिवर्तन नहीं आता है उनमें। इसलिए ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार से ज्ञान तो कंस में भी है और हिरण्यकशिपु में भी है ज्ञान, तो जानकारी तो सभी को है, बट जीने वाले की कमी है। तो उस प्रकार से कंस ने खूब सुंदर बताया। देन फिर उसके उपरांत जब दुर्गा देवी ने कहा, तो देन फिर उनको लगा कि देन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इस कारागार से मैं मुक्त कर देता हूँ, तुम चले जाओ करके फिर उन दोनों को मुक्त कर देते, फिर उनको भेज दिया। तो फिर अगले दिन वो सभा में गया। फिर सभा में जाने के बाद वो सारा मंत्रियों के साथ बैठा है। फिर उन मंत्रियों को सारा उन्होंने अपना हृदय की बातें उन्होंने व्यक्त किया। देखिए कल का दिन जो है इस प्रकार से कहानी हुआ है। दिन फिर दुर्गा देवी प्रकट हो गया। मेरी आ रहा है, इतना मैंने भजन किया तब भी दिखा नहीं, बट इस बार पटकते ही दिखाई दिया उसने, तो दिख गई। देन फिर उन्होंने इस प्रकार से कहा उनसे। देन इस प्रकार की सारे बातें लोग सुनने के बाद ये लोग काउंसलिंग करने लगे उनका, कंस की। एंड काउंसलिंग करते करते खूब अच्छा से समझाया, देखिए कंस ये ठीक बात नहीं है, आप अपना जिद नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये तो है नहीं। तुम्हें मारने वाला, अगर दुर्गा जी ने कहा है तुम्हें मारने वाला कहीं ना कहीं है, उनको कैसी भी तरह से हमें पकड़ना ही है। एंड फिर अगर हमें पता नहीं चल पा रहे कौन है कहाँ पर है, देन फिर जितने भी बच्चे जन्मे हैं पिछले 10 दिन में, उन सभी लोगों को मारने के कुछ स्कीम निकालते हैं। देन फिर पॉलिसी निकाला कि इस इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे 10 दिन के अंदर जन्मे हैं उन सभी लोगों को मारना है करके। देन फिर पूतना को बुलाए, उनको डायरेक्टर बना दिया कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर तुम बन जाओ। देन फिर जिन जिन लोगों को रिक्रूट करना है तो फिर काम में लगाना लगा दो। देन पूतना आई, फिर उसने कहा कि अरे हमें किसी और की क्या जरूरत है, हम अकेला काफ़ी है, हम अकेला काफ़ी, हम सभी लोगों को मार देंगे। एंड उनको पूतना को कहा जाता है पूतना भाला गातिनी। कहा जाता है कि वो पूतना को बच्चों की खून पीने में उनको खूब मजा आता था। जैसे सभी का अपना अपने एक रेसिपी होता है, फेवरेट डिश होता है, उनको फेवरेट ही ये था कि मतलब उनको बच्चों को खून पीने में खूब अच्छा लगता था, इसलिए बच्चों को मार मार कर वो पिया करते थे। तो उस प्रकार की थी। एंड फिर वैसा पूतना ने फिर उन्होंने कहा कम से देखिए हम इस प्रकार से अपना रूप बदल कर एक सुंदर स्त्री के रूप धारण करके फिर हम अपना स्तनों पर विष लगाकर हम जाकर बच्चों को दूध पिलाने के नाम पे उनको विष पिलाकर हम मारेंगे। हालांकि किसी स्त्री के स्तन में दूध कब आएगी, जब बच्चे होंगे तब तो आएगी। उनको तो कोई बच्चे है ही नहीं, फिर भी उनको दूध कहाँ से आएगी, दूध तो है ही नहीं।
उनके स्तनों में दूध है ही नहीं, वो केवल कपट कर रही थी, केवल वो जहर लगा दिया उसने एंड जबरदस्ती दूध पिलाने के नाम पे चली जाती थी एंड फिर लोगों को फिर विष पिलाकर फिर मार दिया करती थी। तो इस प्रकार से वो काम रूपिणी भी है। काम रूपिणी मतलब जो काम मतलब इच्छा, जो इच्छा करे उस प्रकार के रूप धारण कर सकती है। मैं जो भी इच्छा करे उस प्रकार के रूप धारण कर सकते। उन्होंने इच्छा किया मैं एक सुंदर स्त्री अप्सरा जैसा मुझे रूप मिल जाए, देन फिर तुरंत उनको उस प्रकार के रूप मिल गया। देन फिर उस रूप में जा जाकर फिर घरों में लोगों को मारा करती थी। एंड जब इस प्रकार से मारते रही, एक समय पर विंध्याचल के जो महल में उनको पता चला कि वहाँ पर भी बच्चे हुए हैं, तो फिर वहाँ चले जाती है, वहाँ चले जाती है वहाँ पर बच्चों को लेने। फिर वहाँ गई एंड फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पर जो पलंग में जो बच्ची है, सीधा पलंग मतलब बच्चे को उठाकर, मतलब 2 बच्चे हुए हैं उनको, चंद्रावली और राधा रानी दोनों, चंद्रावली और राधा रानी 2 बच्चे हुए। तो ये दोनों पलंग में थे। देन फिर उन दोनों बच्चों को उठाकर देन फिर ये भाग गई। और फिर जैसा वो आकाश मार्ग से वो चलने लगी, तुरंत ही महल में पता चल गया कि बच्चों को किसी ने चुरा कर फिर ले गया करके। देन तुरंत महल में बहुत बड़ा हाहाकार मचने लगा एंड सभी लोग सोचने, सब फिर सारे रानी इत्यादि सभी लोग रोने लगे, बहुत दुखी होने लगे। देन इस प्रकार की अवस्था में पूरा महल दुख में डूब गया था। देन उस समय राजा ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया। फिर ब्राह्मणों से कहा कि देखिए इस प्रकार से वो राक्षसी जो है दोनों बच्चों को ले जा रही है, आप लोग कुछ तो करो, इनको कैसे रोकना है, आप कुछ तो करो करके। देन उनसे आग्रह करने पे तुरंत ब्राह्मण जो है फिर उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा बहुत ही पावरफुल मंत्रों को उच्चारण किया, जिन मंत्रों के प्रभाव से पूतना जो है थोड़ा सा वो कमज़ोर पड़ने लगी एंड फिर उसी समय फिर उन अपने हाथ में तो जो दोनों बच्चे हैं, फिर उन दोनों बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया एंड फिर वो दोनों बच्चों को उन्होंने आकाश मार्ग में छोड़ दिया। देन फिर वो लोग गिर गए थे नीचे एंड फिर गिर के फिर वे दोनों चंद्रावली और राधा रानी वो इसी स्थान पर गिरे थे, एक कमल के फूल में, सहस्र पंखुड़िया वाली कमल फूल में आकर गिरे थे। एंड फिर अभी फूल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर श्रीमती राधा रानी है। एंड इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। फिर दूसरी ओर फिर वृंदावन में क्या चल रहा था, फिर जिस प्रकार से प्रतिदिन नंद महाराज जो है वो यमुना नदी में जाकर वो नहाने जाया करते थे, तो वैसा उस दिन भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय पर वे इस प्रकार से ये यमुना नदी में आए थे। फिर वहाँ पर नहाने के लिए यमुना नदी में उतरा एंड फिर वो नहाते हुए प्रणाम कर रहे थे। फिर उतने में प्रणाम करते वक्त उनको लगा कि कुछ उनकी शरीर को वो छू रही थी करके, कुछ टकरा रहा था। देन फिर उन्होंने आंख खोल कर देखा तो एक बहुत बड़ा कमल के फूल है एंड बहुत ही प्रकाशमान भी था। देन फिर उनको लगा कि ये कौन सा ऐसा फूल है, इतना दिव्य है, इतना दिव्य दिख रहा है, क्या है इसमें करके। देन फिर वो नज़दीक जाकर फिर फूल देखा। देन फिर फूल देखा तो उस फूल के अंदर बिल्कुल बीच में एक छोटा सा बच्ची है। देन तुरंत फिर वृषभानु महाराज ने उस छोटी सी बच्ची को उठाया एंड बहुत बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि तब तक उनको कोई पुत्री नहीं हुई। देन उनको काफ़ी खेद था कि मुझे कोई पुत्री नहीं हुई करके। देन फिर जब इस प्रकार से मिला, देन फिर उनको लगा कि भगवान का ही को आशीर्वाद हुई है हमारे ऊपर, आज हमें इस प्रकार से इस छोटी बच्ची के रूप में हमें प्राप्त हुई है करके। देन फिर तुरंत उस बच्ची को उठाया। देन फिर वो अपने घर ले गए।
फिर वहाँ पर फिर कितदा को दिखाया, देखिए इस प्रकार से हमें ये बच्ची मिली है, तो हम नहाने गए थे, फिर वहाँ पर ये बच्ची हमें कमल के फूल में मिली है। देन उनको दिखाया, देन वो भी बहुत बहुत खुश हो गई। देन फिर उन दोनों ने सोचा कि हम इसी बच्ची को हम अपने लड़की के रूप में हम यही रखेंगे करके, देन फिर भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करके देन फिर राधा रानी को अपने घर पे रख लिए थे। तो उस प्रकार से राधा रानी वृषभानु और कीर्तिदा को प्राप्त हुए हैं। सभी लोग समझ आ रहे हैं? फिर उसके उपरांत जैसा ये बात हर जगह फैलने लगा कि वृषभानु घर पे लड़की हुई है करके सभी लोगों को पता चलने लगा। जब नारद मुनि को भी पता चला, फिर नारद मुनि वो ढूंढने लगे, घर घर जा जाकर पूछते थे कि क्या आपके घर पे तो नहीं हुई, आपके घर पे तो नहीं, आपके घर पे तो नहीं, घर घर जाकर पूछने लगे थे। देन फिर फाइनली फिर वृषभानु के घर पे आए थे, फिर यहाँ पर भी पूछे थे कि देखिए आपके घर पे कोई बच्ची हुई है। देन फिर उन्होंने कहा कि देखिए जिस प्रकार से हमें मिला है। देन फिर वो सारा कहानी सुनाते हैं उन्हें नारद मुनि को। तो नारद मुनि फिर ये विषय जो है, ये विषय जानने के बाद फिर वो जाते हैं नंद महाराज जी के पास। तो फिर इधर के समाचार उधर पहुंच जाते हैं, पहुंचाने के लिए वहाँ चले गए। फिर नंद महाराज को बताते, देखिए इस प्रकार से वहाँ पर वृषभानु घर पे एक सुंदर सी लड़की का जन्म हुआ है, आप लोगों को ज़रूर से जाना चाहिए देखने। सभी व्रज के लोग, सभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने, आप लोगों को भी जाना है। जब ये नारद मुनि से मिले थे ना, तब नारद मुनि ने कहा कि मुझे भी मेरे दर्शन करा दो करके, क्योंकि नारद मुनि दर्शन के लिए ही जा रहे थे घर घर। देन दर्शन कराने के लिए जब कहने पे वृषभानु महाराज लेकर आकर दिखाया, दर्शन दिया राधा रानी का। देन फिर वृषभानु और कीर्तिदा रोते हुए फिर नारद मुनि से कहने लगे, देखिए हम इतना सुंदर सुंदर सी लड़की की प्राप्ति हुए भगवान की कृपा से, बट क्या कहें, ये लड़की ना बोल पाती है, ना सुन पाती है, ना देख पाती है। अभी तक उसने आंखें खोला ही नहीं। जब से मिला है तब से उनका आंखें ही बंद है। तो फिर क्या करे करके वो बेचारे रोने लगे। देन फिर नारद, कोई बात नहीं, हम करते हैं कुछ। देन फिर नारद मुनि तभी करने ही गए थे नंद महाराज जी के पास, करने वालों को लाने। तो फिर वहाँ गए, फिर नंद महाराज जी से कहा कि देखिए इस प्रकार से सभी लोग जा रहे हैं, आप लोग भी चलो। फिर नंद महाराज यशोदा मैया अकेला नहीं गए थे, बल्कि नंद महाराज यशोदा मैया अपने साथ कृष्ण को भी ले गए थे। कृष्ण को ले गया। देन फिर वृषभानु घर पे पूरा फंक्शन ही चल रहा था, फंक्शन की तरह रोज कोई ना कोई आ रहे थे। देन फिर सभी लोगों से मिलना इत्यादि। देन फिर कीर्तिदा सुंदरी यशोदा मैया मिल रही थी, फिर नंद महाराज और वृषभानु मिल रहे थे, सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। इतने में कृष्ण को तो साइड पे मतलब नीचे रख दिया गया था। फिर वो अपने काम में लगे थे। तो फिर कृष्ण वो ढूंढ ही रहे थे राधा रानी को। तो फिर कृष्ण वो घुटनों पे चलते 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 वो धीमे धीमे राधा रानी को जिस पलंग में लिटाया गया था उस पलंग के पास पहुंच गए थे। एंड धीमे से वो पलंग की मतलब आश्रय लेके सहायता लेकर फिर वो उठे थे। एंड जैसा भगवान कृष्ण सामने आए थे उसी समय श्रीमती राधा ने अपना आंखें खोलकर कृष्ण को देखती है। इस प्रकार से श्रीमती राधा ने पहली बार जब अपने आंखें खोली, पहला दर्शन कृष्ण का ही की थी, कृष्ण का की थी।
तो उस प्रकार से राधा रानी ये संदेश दे रही है कि इन अंकों का एक ही लक्ष्य है या एक ही काम है, भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन करना। जब तक इन अंकों को राधा कृष्ण के दर्शन में वो आनंद और स्वाद और रुचि नहीं मिलता है, तब तक इन आंखों की प्यासा कभी नहीं बुझता है। इसलिए इस दुनिया के कितने भी रूप, कितने कुछ भी देखे, फिर भी इन आंखों को कभी संतुष्टि, संतृप्ति कभी नहीं मिलने वाली है, जब तक राधा कृष्ण के रूप से उस प्रकार के आकर्षण नहीं होगा। इसलिए हमें अपना आंखों को उस प्रकार की अभ्यास दिलाना चाहिए, जिससे इन आंखों को वो शिक्षा मिले, जिससे वो राधा कृष्ण के रूप को निहारने में सक्षम बने, देखे। हालांकि हम इन चर्म चक्षुओं से तो हम राधा कृष्ण की सौंदर्य को, हम उनके रूप को हम समझ तो नहीं सकते हैं, बट फिर भी इन आंखें जब भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती है, कम से कम इसका शुद्धिकरण तो होगा। एंड इसलिए एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, नयन पदगामी भवा तुम्हें। भवा मतलब प्लीज बिकम, तुम्हें मतलब प्लीज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। मेरा मतलब इसमें इंग्लिश में सिंपली इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ओ लॉर्ड, आई बेग ऑन टू योर लोटस फीट टू प्लीज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। मेरी आंखों का एकमात्र देखने की चीज आप ही बनो। मेरी आंखों को कुछ और दिखे या ना दिखे, केवल आपका रूप दिखे। तो इस प्रकार से हर एक इंद्रिय का एकमात्र विषय भगवान का ही सेवा बने। तो इस प्रकार से भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमती राधा रानी पहली बार अपने आंखें खोलकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करी। एंड फिर जैसा राधा ने आंखें खोला, फिर वैसे ही सारे वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोगों को पता चला कि राधा रानी की आंखें खुल गई। पूरा घर में शोर मचने लगा। देन फिर सभी लोग खूब आनंद उठाए उस समय को, उस क्षण का, जिस समय राधा ने अपना आंखें खोला है। तो इस प्रकार के सुंदर कार्य वहाँ पर संपन्न हुई। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जन्म रहा है। एंड वैसा राधा रानी का नाम ही राधा इसलिए पड़ा क्योंकि आराधना से राधा बनता है। आराधना आराधना करने वालों में से सबसे श्रेष्ठ तो श्रीमती राधा रानी है। तो उनका नाम ही इसलिए पर उसी शब्द से रखी गई है, राधा करके, जो कि हमेशा निरंतर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहती है करके, राधा। एंड इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी कहीं और आपको इस प्रकार से नहीं दिखेंगे। यहाँ पर आपने मंदिर में देखा होगा श्रीमद राधा रानी के लड्डू गोपाल जी के एक छोटा सा बाल रूप में यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी और कई जगह आपको श्रीमद राधा रानी इस रूप में दर्शन नहीं देती है। यहाँ पर ही आपको उस प्रकार का दर्शन होगी। ये रावल की विशेषता है। हालांकि कई लोग रावल स्थान के विषय में नहीं जानते हैं। बरसाने के विषय में तो सभी जानते हैं, बट रावल के विषय में तो नहीं जानते हैं। बट वैसा तो छोटी सी स्थान है, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। एंड
श्रीमती राधा रानी हालांकि हमारे लिए तो अत्यंत आराध्य है श्रीमती राधा रानी। उन्हीं का ही हम सभी उपासक है, भक्त है, उन्हीं का भक्ति, उन्हीं का सेवा करने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी का नाम तो 8 बार तो राधा रानी का नाम ही आता है। बाकी कृष्ण और राम के नाम में 4 बंटवारा हो चुका है, बट राधा रानी को तो एक ही नाम है। 8 बार। वैसे राम भी तो वैसा भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। राधा रमन लाल भगवान कृष्ण। राम शब्द का मतलब है कि जो आनंद प्रदान करते हैं उन्हें राम कहा जाता है। राम। एंड राधा रानी को राधा रमन मतलब राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए राधा रमन कहा जाता है। और वैसा राधा रमन का ही नाम से ही राम शब्द बनता है। और वैसा कोई और अन्य जगह इस प्रकार का भी वर्णन है, राम मतलब राधा माधव करके भी कहते हैं, इस प्रकार से भी वर्णन करते हैं। एंड भगवान कृष्ण भी राधा रानी से बहुत ही प्रेम करते हैं। एंड वैसे तो कहा जाता है कि अगर कोई राधा नाम लेता है रा कहने पे भगवान तुरंत रा शब्द सुनते ही भगवान चाहे जहाँ पर भी कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल अलर्ट कॉन्शियस हो जाते हैं। पता नहीं ये राधा का नाम तो नहीं ले रहे हैं, सोचे कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड फिर जैसा धा कहने लगते हैं फिर वो दौड़ने लग जाते हैं उनकी ओर आने। तो इस प्रकार से राधा रानी की राधा नाम लेने का ही महिमा इतना कुछ है कि भगवान कृष्ण ही इतने मोहित हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो कि इस प्रकार से राधा नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी प्रतिदिन ही इस प्रकार से हम राधा रानी का नाम ले ही रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हमारे आचार्यों ने इस प्रकार की विधि दिया है हरे कृष्ण महामंत्र की नाम जप करने के रूप में। ये राधा रानी की नाम और कृष्ण के नाम लेने के लिए, इसलिए हम इस प्रकार से लेते हैं। हम कोई कह सकते फिर सीधा राधा नाम ही ले, बट हमें हमेशा शास्त्र और परंपरा की कहने के अनुसार हमें चलना होता है। शास्त्र और परंपरा आचार्य जिस विधि हमें दिखाया है तो उस विधि में चलना चाहिए। बिकॉज हम अपने से कोई मार्ग नहीं बनाना चाहिए, नहीं बना सकते हैं, अपने से कोई मार्ग नहीं बना सकते हैं। आप कह सकते हैं प्रभु जी इतने सारे लोग कई सारे लोग लेते हैं। हम किसी का नकल करके हमें नहीं सीखना चाहिए, रादर हमें सुनकर शास्त्रों के अनुसार हमें समझना होगा। हम जिस परंपरा में आ रहे हैं तो उस परंपरा के अंतर्गत आचार्य हमें ये बात सिखाते किस प्रकार से भगवान के नाम लेने के लिए। जब हम हरे कृष्णा भी लेते हैं उसमें राधा और कृष्ण दोनों युगल जोड़ी का दोनों का ही नाम लेते हैं, केवल एक का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि राधा रानी का भी नाम ले रहे हैं और कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र ये विशेष है, बिकॉज ये युगल मंत्र है, बिकॉज इसमें राधा रानी का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है, दोनों को साथ में हम ले रहे हैं। कोई केवल राधा का ही नाम लेते हैं, बट हम
राधा कृष्ण दोनों का ही हम नाम लेते हैं। इसलिए हम जब हम पूजा भी करते हैं तब हम अकेला कृष्ण का ही, अकेला राधा रानी का तो नहीं करते हैं, दोनों के ही नाम लेते हैं ना। दोनों का ही पूजा करते हैं, राधा कृष्ण दोनों का पूजा करते हैं। उसी प्रकार से जब नाम भी लेते हैं राधा कृष्ण हरे राम, दोनों का ही नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, एंड वैसा भक्तों के जीवन में राधा रानी का बहुत ही विशेष स्थान है। वैसा जिस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि पूरा नियंत्रित है 3 गुणों से। कौन सा गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से नियंत्रित है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक सृष्टि में 3 प्रमुख शक्तियां पूरा नियंत्रित करती है। इन्हीं 3 गुणों का काउंटर पार्ट्स है। बिकॉज लगभग जो भी हम भौतिक दृष्टि में देखते हैं उसका काउंटर पार्ट होता है आध्यात्मिक दृष्टि में इन रियलिटी। बिकॉज अल्टीमेटली भागवतम के 15वें अध्याय में क्या बताया गया है सृष्टि के विषय में? 15वां नहीं, 14वें अध्याय में कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम, उसमें क्लियरली बताए गए हैं कि ये भौतिक सृष्टि जो है आध्यात्मिक सृष्टि का एक छाया रूप है। छाया में आपको कुछ दिखाई दे रहे तो उससे आपको ये बात इंगित हो जाता है कि रियलिटी का ही है। अगर शैडो है तो फिर रियलिटी कहीं ना कहीं होगा। तो इसी सिद्धांत के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी मतलब कहते हैं कि ये भी उदाहरण देते हैं कि अगर व्यक्ति को प्यास लगता है तो इसका मतलब पानी नामक वस्तु होगा ही जो प्यास बुझा सकती है। उसी प्रकार से लोगों के अंदर भक्ति भावना है तो इसका मतलब उस भक्ति का जो लक्ष्य भगवान वो तो होंगे ही। ये भी एक प्रकार के प्रमाण है भगवान का अस्तित्व को धारित करने के लिए। क्योंकि आप देखिए अभी ही नहीं सृष्टि का शुरुआत से लेकर अभी तक, एंड आप एक जंगल में भी चले जाओ, जो लोग बिल्कुल पढ़ना वढ़ना नहीं आते हैं, जो कि बिल्कुल इलिटरेट है, अनपढ़ है बिल्कुल ही, उनको सिविलाइजेशन के विषय में बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं है, वैसा समाज में भी चले जाओ, वो लोग भी कोई ना कोई भगवान के संबंधित कॉन्सेप्शन को लेकर अपना सोसाइटी चला रहे होते हैं। एक पेड़ को नहीं तो एक पहाड़ को किसी न किसी रूप में भगवान को देख के फिर उनका पूजा चालू कर देते, उनका उपासना चालू कर देते, उनका अपना कुछ विधि के अनुसार। बट कॉन्सेप्शन तो हर जगह है, चाहे एक ट्राइबल एरिया में चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो। तो उस प्रकार के कॉन्सेप्शन जो हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, फिर अभी के समय पर भी हर जगह होता ही है। तो उस प्रकार कॉन्सेप्शन का आधार पर समझ सकते हैं भगवान करके हैं। तो ये हम ये किस संदर्भ में बताए थे इसके पहले? छाया, हाँ, 3 गुण। ये 3 गुण का अपना रियल फॉर्म्स है, वो है संधिनी, संवित और आह्लादनी शक्ति। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति है। तो ये 3 शक्तियां होते हैं। तो जो आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप ये श्रीमती राधा रानी है। उसी प्रकार संधिनी का बलराम जी और संवित की भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वैसे आह्लादनी का मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी होती है। जो आह्लादनी शक्ति क्या करती है कि आह्लादनी, जैसे हम सुनते प्रहलाद आह्लाददायिने, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले हैं, दायिनी मतलब देने वाले। प्रहलाद को आह्लाद मतलब आनंद प्रदान करने वाले कौन? नरसिंह भगवान। प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं नरसिंह भगवान, इसलिए प्रहलाद आह्लाददायिनी कहते हैं। तो इस प्रकार से
कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने वाली है श्रीमती राधा रानी। उनका शक्ति इस प्रकार से मतलब आह्लादनी शक्ति, भगवान को आह्लाद आनंद प्रदान करती है, इसलिए आह्लादनी शक्ति कहा जाता है। जिस शक्ति के माध्यम से भगवान को आनंद प्रदान करती है, इसलिए श्रीमती राधा रानी कुछ भी करती है, उन सारा कार्यों का एकमात्र मूल उद्देश्य ही होता है कृष्ण को प्रसन्न करना, आनंद देना, आनंद देने के लिए करती है। अगर कभी राधा रानी अगर मान भी करती है, रुड़ जाती है कई बार, ये रुड़ना भी कृष्ण को आनंद देने के लिए होता है। रुड़ना भी, मान करना भी, ये भी कृष्ण को आनंद देने के लिए होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की आनंद है, पत्नी को मनाना, ये भी एक प्रकार के आनंद है। वैसा ये बात कृष्ण ही द्वारका लीला में रुक्मिणी से कहते कि देखिए, गृहस्थ आश्रम में तो वैसे तो सारा दुख ही दुख है, बस 2 आनंद बचा हुआ है। दो आनंद है, कृष्ण अपने वचनों में बता रहे, 2 आनंद, 2 प्रकार के आनंद उनको मिलता है गृहस्थ आश्रम में। एक तो बच्चों का तोतली भाषा, वो सुनने में खूब आनंद आता है। फिर तोतली भाषा सुनेंगे, डिकोड करके बोलने में और आनंद आता है। कई बार आते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा बेटा जो है कृष्ण बोलने लगे, प्रभुपाद बोलने लगे। हमें समझ नहीं आते सही में प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं, उन्हीं को समझ आ रहा है। उन्हीं को समझ आ रहे हैं, बट वो डिकोड करके बता प्रभु जी प्रभुपाद कह रहे, प्रभुपाद। तो उसमें भी एक आनंद है, वो तोतली भाषा सुनने में, डिकोड करके किसी को बताने में एक आनंद है। एक तो ये आनंद बचा है, और दूसरा ये आनंद है जब पत्नी किसी भी बात पे रूठ जाती है तो उनको मनाने जाओ। जब मनाने जाते हैं देन फिर कुछ ना कुछ बोलकर फिर उनको मनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी पत्नी को भी आनंद है कुछ और पति को भी आनंद है। ये कृष्ण रुक्मिणी से इस संदर्भ में बोलते हैं कि आप कभी ऐसा आनंद तो हमें लेने ही नहीं दिया, कभी आपने अभी कभी भी हमसे रूठा ही नहीं, कभी गुस्सा ही नहीं आते तुम्हें। तो रुक्मिणी कभी वो हमें बिल्कुल ही सबमिसिव है, 100% सबमिसिव है। तो फिर इसलिए कृष्ण ने कहा अरे तो ये आनंद तो है नहीं। तो इसलिए एक बार ऐसा उनको चिढ़ाने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए भगवान कई प्रयास करते थे उनको गुस्सा दिलाने का। तो इस प्रकार प्रयास में एक बार कृष्ण ही रुक्मिणी को चिढ़ाने के लिए इस प्रकार से एक बार इस प्रकार से कह देते कि देखिए वैसे तो समय अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी भी आप सोच सकती हो शिशुपाल के विषय में। बेहतर होता आप शिशुपाल के साथ ही शादी कर लिए होते। आप हमसे शादी कर लिया, शिशुपाल के साथ ही शादी कर लिए होते, अच्छा रहता। तो अभी भी सोच सकती हो। ये बात सुनते ही भगवान ने सोचा कि ये तो अभी तो गुस्सा करेगी, बट रुक्मिणी कितना वो सुशील है कि फिर ये बात सुनकर फिर रोने लगी। फिर वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। कृष्ण ने सोचा कि कुछ गुस्सा दिलाए जाए, बट उनको मूर्छा आ गई। तो उस प्रकार की है रुक्मिणी। ऐसा रुक्मिणी कहा जाता है चंद्रावली का स्वभाव या उनका अंश है। एंड सत्यभामा देवी वो राधा रानी का अंश है। इसलिए रुक्मिणी का सारा बैलेंस कर देते थे सत्यभामा। कृष्ण को उनको मनाने में ही पूरा समय निकलता था सत्यभामा का। तो
ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से जो आह्लादनी शक्ति, तो उस प्रकार से ये एंड वैसा तो उस प्रकार से कई सारे मान स्थली भी है पूरा ब्रज में, जहाँ पर राधा रानी मान करके बैठ गई। तो हर स्थान की एक एक अलग अलग प्रकार की लीला होता है। तो यहाँ पर इस बात से राधा रानी ये हो गई करके एंड ऐसा राधा रानी के प्राकट्य के संबंध में भी इसी प्रकार की एक छोटी सी लीला है। ये यहाँ का लीला नहीं है, तो गोलोक वृंदावन की लीला है। आप सभी सुन रहे हैं, सो रहे हैं। अगल बगल में कोई सो रहे तो जगा देना, ये सेवा करनी चाहिए सभी को। हाँ? गोलोक वृंदावन में एक बार जैसे यहाँ पर 16,108 गोपियाँ वगैरह हम सुनते हैं, वहाँ पर तो करोड़ों की संख्या में गोपियाँ होती है, करोड़ों की संख्या में गोपियाँ होती है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपना निकुंज में, राधा रानी अपना निकुंज में श्री कृष्ण के लिए वो निरीक्षण कर रही थी, और काफी देर हो गया और कृष्ण आया नहीं। फिर राधा ने सोचा कि ये क्या हो गया, आज तो आ ही नहीं रहे हैं, क्या हो गया। फिर सोचने लगी। फिर उतने देर में उनको कोई और गोपी ने आकर फिर संदेश दिया, देखिए ये कृष्ण ना तुम्हें धोखा दिया, वो तो विरजा गोपी की कुंज में चले गया। विरजा नामक एक और गोपी है, उनकी कुंज में चले गया। देन फिर ये बात सुनते ही फिर राधा को बहुत बहुत दुख लगा, एंड बहुत दुख लगा। एंड फिर रोने लगी। एंड फिर इस प्रकार से बहुत दुखी होगी। एंड फिर कुछ समय के बाद फिर राधारानी ने सोचा कि एक बार ठीक हम चल कर देखते हैं कि करते क्या है ये। दिन फिर चलो ब्रजा की गोपी की कुंज में करके दिन फिर वो लोग वहाँ निकल पड़े। एंड ये समाचार विरजा गोपी को मतलब वहाँ पर विरजा गोपी के साथ जब भगवान कृष्ण थे वहाँ पर पता चल गया कि इस प्रकार से राधा रानी इंस्पेक्शन करने आ रही है। देन फिर कृष्ण की बीपी बढ़ गया, वो क्या करे। तो फिर विरजा गोपी को जैसा पता चला, फिर उन्होंने क्या किया कि अभी राधा रानी आएगी तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो फिर वो तुरंत वो नदी का रूप लेकर फिर वो अदृश्य हो गया, नदी का रूप ले लिया। तो फिर वो समय से विरजा नदी हो गया, विरजा नदी हो गया। फिर विरजा नदी बन गई। एंड फिर कृष्ण तो है ही। तो उस समय फिर कृष्ण और गोपियों के बीच में खूब अच्छा झगड़ा होता है। देन उसी झगड़े के संदर्भ में ही राधा रानी का ही भाई है श्रीधाम। श्रीधाम और राधा रानी का 1-on-1 होता है, दोनों का झगड़ा हो रहे हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को शाप दे देते हैं। फिर श्रीधाम जो है राधा रानी को शाप दे देते हैं कि देखिए दे देते कि तुम है
पृथ्वी पे जन्म लेना होगा एंड फिर तुम्हें 100 साल भगवान कृष्ण के वियोग सहना होगा। 100 साल भगवान श्री कृष्ण के वियोग तुम्हें सहना होगा करके उनको शाप दे दिया। एंड फिर राधा ने श्री धाम को शाप दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पे जन्म लेना है राक्षस के रूप में। देन फिर वही जो है शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं फिर आगे जाकर, जिनकी उद्धार भगवान कृष्ण आगे जाकर करते हैं। तो इस प्रकार से एक दोनों को शाप दिया। देन फिर उसकी वजह से राधा रानी को फिर वहाँ से यहाँ पर आना हुआ। एक तो ये शाप भी एक कारण है, ये भी एक बहिरंग कारण है, बट आंतरिक कारण तो यही है। भगवान श्री कृष्ण धरातल पर लीलाएं करने आ रहे थे, फिर उनके साथ तो राधा रानी तो आएगा ही, राधा रानी आई हुई थी। देन फिर इसलिए आप देख सकते हैं कि राधा रानी को 100 साल भगवान श्री कृष्ण से वियोग सहना पड़ा ना, वियोग सहना पड़ा, ये श्री धाम के शाप के कारण। तो इस प्रकार का भी लीला वहाँ पर हुई है। तो वैसा अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। वैसा हम जो बता रहे थे श्रीमती राधा रानी के संबंध में कि हमारा सारा जो भी हम भक्ति करते हैं उन सारा भक्ति का यही मूल लक्ष्य है, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। उनकी जो भी हम सेवा करते हैं उन सेवाओं को कृष्ण तक पहुंचाने वाला तो श्रीमती राधा रानी होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधा भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने में सक्षम तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीधा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में सक्षम तो नहीं है। सभी लोगों की सेवा गुरुजनों के माध्यम से राधा रानी तक जाता है एंड फिर राधा रानी उस सेवा को भगवान श्री कृष्ण को आगे बढ़ाती है, तभी भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। अगर राधा रानी ना दे तो हमारा सेवा कोई पूछने वाला दाजने वाला कुछ नहीं है, वही का वही घट गया। तो राधा रानी की वजह से ही हमारा सेवा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि हम हमारी जो भी साधन भजन के द्वारा सेवा के द्वारा गौड़ी उनकी यही प्रयास होता है श्रीमती राधा रानी को ही प्रसन्न करने का। कृष्ण प्रसन्न हो या ना हो तो दूसरी बात, पहले राधा रानी को प्रसन्न करने का ही प्रयास करते हैं। क्योंकि राधा रानी अगर प्रसन्न रहेगी देन कृष्ण को तो प्रसन्न रहना ही पड़ेगा। फिर उनका कोई अपना स्वतंत्रता नहीं है, वो तो बिल्कुल अधीन है राधा रानी का। तो जो बताएगी तो सुनना ही होगा। अगर किसी को रिकमेंड किया तो फिर वो नकार नहीं सकते, नहीं मैं थोड़ा सोचता हूँ, बाद में देखता हूँ, ये सारा नहीं चले। एक बार बोल दिया तो फिर करना ही होगा ना कृष्ण को। तो इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इसलिए हम राधा रानी को प्रसन्न, फिर मोस्टली हमारा भी ये लक्ष्य तो नहीं है कि हम कृष्ण से मिलना ही कुछ है, बट हमारी यही लक्ष्य है कि राधा कृष्ण की सेवा में लगना है। एंड राधा कृष्ण की सेवा का जो अधिकार है श्रीमती राधा रानी स्वयं है। एंड इस प्रकार से हमें कृष्ण की सेवा में लगाने का जो कार्य है श्रीमती राधा रानी करती है। तो राधा रानी के सिवा हमें और कोई सेवा में नहीं लगा सकते हैं। एंड निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक माँ का विशेष प्रेम होता है बच्चों के प्रति, उसी प्रकार से राधा रानी का भी एक विशेष प्रेम होता है भक्तों के प्रति। हम कीर्तन करते हुए हम यही सोच रहे थे कि जिस प्रकार से हम बता रहे थे ना कि माता पिता को एक आनंद का कारण बच्चों की तोतली भाषा होता है। हम लोगों का कीर्तन भी उस तोतली भाषा की तरह ही है, ना उसमें कोई राग है ना कुछ है। हम बच्चों की तरह ही गाते हैं, या तोतली भाषा ही है ना।
बट फिर भी उस तोतली भाषा में आनंद बच्चों को तो नहीं आता। उनको कुछ अता पता ही नहीं होता है कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, बट उनकी भाषा सुनकर माता पिता को खूब आनंद आता है। तो शायद हमारे कीर्तन से भी श्रीमती राधा रानी उसी प्रकार से देखकर प्रसन्न होती होगी कि इन लोगों की कीर्तन तोतली भाषा की तरह है। बट जैसे भी है, उन्हें आनंद प्रदान करना ही लक्ष्य है। तो उस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और श्रीमती राधा रानी की ये जन्मस्थली श्री रावल के संबंध में है ये सारी बातें। तो और अभी हम आगे बढ़ेंगे, लोहवन भी चलेंगे, फिर वहाँ पर भी लोहवन के विषय में भी वहाँ पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये स्थान अच्छा लगा? तो अगर राधा रानी से प्रार्थना करो पुनः हमें यहाँ पर बुलाएं, उनके आशीर्वाद और कृपा रही तो पुनः हम आएंगे यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की कृपा स्वीकार करने। बिकॉज अल्टीमेटली उनकी एम्पावरमेंट के बिना हम अपने से किसी भी प्रकार की सेवा तो नहीं कर पाते हैं। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा अगर करने का प्रयास भी करें, हम अपने से तो नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई एवरीवन शुड प्रे टू श्रीमती राधा रानी सीकिंग एम्पावरमेंट टू सर्व कृष्णा। हमें जो भी सेवाएं हमें दिया हुआ है परंपरा के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से जो भी हमें सेवाएं मिली है, बिकॉज एक भक्त के जीवन में तो भगवान की सेवा ही एकमात्र संपत्ति है। जिस प्रकार से एक कर्मी व्यक्ति के जीवन से अगर उनसे धन छीन लिया जाए देन उनको बहुत ही दुख होता है। उसी प्रकार से अगर भक्त के जीवन से अगर सेवा ले लिया जाए देन उनको बहुत दुख लगेगा। एंड इसलिए किसी भक्त को सबसे बड़ा पनिशमेंट अगर कभी होगा ना, वो यही है उनसे उनकी सेवाएं ले लेना। इससे और कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं होगा। अगर उनसे उनकी सेवाएं ले लिया जाए देन फिर हो गया। तो इस प्रकार से वो जो सेवा हमें मिलता है वही भक्तों के जीवन में असलियत में यही धन है, यही संपत्ति ही, यही सर्वस्व है एक भक्त के जीवन में। तो इसलिए उस प्रकार की सेवा को निभाने हमें शक्ति चाहिए। उन सेवाओं को करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। हालांकि गुरुजन हमें काफ़ी कुछ बताते हैं, आप ये करो, आप ये करो, आप टारगेट्स देते हैं, आप इतना पुस्तक वितरण करो हो या इतना प्रचार करो, आप ऐसा करो वैसा करो करके हम अपने से करने का प्रयास करेंगे तो कहाँ हम कर पाएंगे ना। इसलिए विशेष शक्ति का आवाहन करनी चाहिए। ये श्रीमती राधा रानी का ही है ये शक्ति। हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि जो भी सेवा है वो तो कृष्ण का ही तो है सेवा है। तो इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी हमें आप अपनी एक अस्त्र या इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करो कृष्ण की सेवा करने में। हम आपके हाथ की एक कठपुतली बनकर रहेंगे। आप हमें जैसा नचाना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप हमें नचाओ। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी ताकि वो जैसा भी वो कृष्ण का आनंद देने के लिए, बिकॉज वही जानते हैं कृष्ण को कैसे आनंद मिलेगा और क्या होने पर कृष्ण को आनंद मिलने वाला है, केवल राधा रानी जानती है। तो इसलिए राधा रानी ही निर्देशन दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, जैसे हम कृष्ण की सेवा हम ढंग से कर सके। उस प्रकार की शक्ति की हमें आवाहन या एम्पावरमेंट हमें राधा रानी से मांगना चाहिए, जिससे हम अपना सेवा या हम सही प्रकार से निभा सके।
कई बार लोग बहुत लाइटली लेने लगते हैं अपनी सेवाओं को, बट इस एटीट्यूड से कभी भगवतधाम नहीं जा पाएगा। भगवतधाम जाना है तो वही व्यक्ति जा सकेगा जो कि जो भी सेवाएं उन्हें मिलता है वो गंभीरता पूर्वक लेकर उन सेवाओं को ढंग से करता है। अगर नहीं करेगा तो देन फिर क्यों ही जाएगा ना। इसलिए हमारे अंदर जो सेवा वृत्ति है, सेवा करने की जो भावना है, उसी के अनुरूप हमारी योग्यता निर्धारित होगी भगवतधाम वापस लौटने की। सेवा करने की जो भावना है, एंड ये सेवा करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार से ये भावना भी जागृत करने के लिए, इसलिए भक्ति करने का जो ज्ञान है वो कृष्ण से प्रार्थना करना होता है। और भक्ति करने के लिए कुछ सुविधाएं जरूरत है, तो संवित शक्ति बलराम जी से प्रार्थना करनी है। बट भक्ति करने का इच्छा, मन और भाव और राधा रानी से मिलेगा। क्योंकि सब कुछ है, ज्ञान भी है और फैसिलिटी भी है, बट भावना ठीक नहीं है, इच्छा ही नहीं होता सेवा करने की, दिन पर क्या फायदा। इसलिए श्रीमद राधा रानी का स्थान भक्तों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो बेसिक इच्छा, डिजायर टू सर्व कृष्ण, भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की सेवा करने की प्रबल इच्छा के कारण फिर वो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा ही नहीं आता। हमेशा इंद्रियों को ही सेवा करने की, इंद्रियों को ही तृप्त करने का ही विचारों में लगे हैं। तो इसलिए अगर वहाँ से यहाँ पर हमारी मन अगर टर्न लेना है, देन राधा रानी से प्रार्थना करना होगा। एंड सूखा सूखा प्रार्थनाओं का कुछ नहीं होने वाला है। सूखा प्रार्थनाओं से भी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि षडंग शरणागति होइबे जाहार, ताहार प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। षडंग शरणागति होइबे जाहार, जिस व्यक्ति में ये शरणागति का जो 6 लक्षण प्रकट है, उन्हीं का प्रार्थना नंद कुमार श्री कृष्ण सुनने वाले हैं। सभी लोग तो प्रार्थना करेंगे, बट सभी को प्रार्थना थोड़ी सा पूरा हो जाने वाली है, नहीं होगा। भगवान तो मूर्ख तो नहीं है। किन की प्रार्थना सीरियसली लेना है, कौन डुप्लीकेट प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को पता है। तो इसलिए भगवान देखते हैं कि इनके अंदर जो षडंग शरणागति है या नहीं, असलियत में शरणागत है या नहीं ये व्यक्ति। अगर शरणागत है तो फिर उनकी प्रार्थना सुनते हैं भगवान। तो इसलिए बट राधा रानी तो थोड़ा सा और सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे प्रति, वो बहुत ज़्यादा नहीं देखेगी ये व्यक्ति कितना शरणागत है, ये मीटर नापेगी नहीं कि कितना शरणागत है, क्या है सारा। क्योंकि माँ है ना, माँ तो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए अभी मौका है, राधा रानी का स्थान पे है, तो राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस प्रकार से वो इच्छा भी नहीं हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने का, नाम जप करने का, साधना करने का, पढ़ने का, सुनने का इच्छा नहीं है, तो वो इच्छा ही जागृत करने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं राधा रानी से। वो भाव देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। वो जिस भाव में भगवान कृष्ण की सेवा करती है, उसका एक झलक मात्र भी अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर वो तो सागर में डूब ही जाएगा। उनके लिए राधा रानी के प्रेम के सागर का एक बूंद उनके लिए एक बहुत बड़ा महासागर बन जाता है। उसमें गोते लगाते रहेगा।
तो इस प्रकार श्रीमद राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के संबंध में। ठीक, यहाँ समाप्त कर देते। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री रावल धाम की। इसको प्रश्न है कुछ? हाँ हाँ, विरजा, विरजा नदी। विरजा नदी उस समय के लिए नदी बन गई। विरजा गोपी वैसा यहाँ पर भौतिक सृष्टि में गंगा नदी के रूप में भी वही विरजा नदी प्रवेश करती है। विरजा बरसाने को क्यों कहते हैं राधा जी का जन्म स्थान? बरसाने जन्म स्थान नहीं है। जैसा भगवान कृष्ण भी 3 स्थान बदले थे ना, तो वैसे ही राधा रानी भी कृष्ण भी 3 स्थानों में रहे थे ना। गोकुल में रहे, वृंदावन के और चटिकरा के पास, और नंदगांव 3 स्थानों में रहते। वैसे ही श्रीमद राधा रानी भी रावल में जन्मे थी, और बरसाना भी, जावट भी। हाँ नहीं, वो वैसे कहते हैं कि गंगा नदी भी विरजा नदी का ही पानी। बता रहे थे कि विरजा नदी बन जाती है तो कृष्णा बनता है कि गोपी बनती है? नदी बनते विरजा, विरजा गोपी। विरजा गोपी नदी बन जाते। हाँ, विरजा गोपी नदी बन गई। 6 लक्षण ये अनुकूल संकल्पम, मतलब भक्ति का अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना, प्रतिकूल से वर्जन, भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को छोड़ना, और रक्षिष्यति विश्वास, भगवान श्री कृष्ण ही मेरा एकमात्र रक्षा करने वाले हैं। एंड गोप्तत्व वर्णम, भगवान कृष्ण ही मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। एंड आत्मनिक्षेपना, अपने आत्मनिवेदन करना। एंड फिर कार्पण्य, मतलब नम्रता। ये 6 लक्षण है शरणागति का। कि जब वो राधा रानी 100 साल कृष्ण जी से अलग नहीं थी, तो उनकी शादी अभिमन्यु से हुई थी। तो अभिमन्यु मतलब कौन थे जो राधा रानी जी को करते थे? अभिमन्यु ये गोप, ये भगवान श्री कृष्ण का छाया का अवतार है। जैसा हमारी छाया होता है ना, तो उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का छाया का ही अवतार है अभिमन्यु गोप। इसलिए जिस प्रकार से छाया भी व्यक्ति से अभिन्न है, छाया व्यक्ति के साथ ही जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से कृष्ण का ही एक प्रकार के विस्तार है अभिमन्यु गोप, है ना। तो उस प्रकार से उनकी ये पहचान। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो 3 शक्तियाँ बताई थी आपने, संधांगिनी और अलादनी, तो अलादनी तो आनंद देने वाली थी राधा रानी कृष्ण जी को, पर वो जो 2 और शक्तियाँ थी प्रभु जी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। संवित, वो संधिनी शक्ति एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी है, जिसकी वजह से सारा चीजें अस्तित्व में आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। सारा चीजों का अस्तित्व को बनाकर रखने के लिए संधिनी शक्ति काम करती है। भगवत धाम को हो या कोई भी चीज को, अस्तित्व, उसके अस्तित्व को बनाकर रखने के लिए संधिनी शक्ति उसका कंट्रीब्यूशन है। उसी प्रकार संवित शक्ति, संवित मतलब ये कॉन्शियस होना, सचेत,
बिकॉज विथ मतलब ज्ञान है, ज्ञान है, जिसकी वजह से भगवान ऑल नोइंग बनते हैं। जिस शक्ति की वजह से भगवान ऑल नोइंग होते हैं, इस शक्ति के आधार पर कि सर्वज्ञ बनते हैं भगवान को, सारे चीज़ों के विषय में ज्ञान भगवान को मिलता है। ये समृद्ध है, एक से आनंद, एक से एग्जिस्टेंस, एक से ज्ञान। उस प्रकार से एक ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, बट बहुत मतलब काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है ये सारे, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके संबंध में अभी तक। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं, फिर लोहवन चलेंगे। तो कैसा लग रहा है आप सभी भक्तों को? कल सुबह से जो भक्त आए हुए हैं वो कितने भक्त हैं यहाँ पर? सर अभी लोहवन वाले ही है ना। आप सभी को आनंद आ रहा है? लोहवन ही चलेंगे। तो कथा का आनंद अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे प्रभु जी ने बताया लोहवन में। तो जैसे यहाँ पे हमको प्रभु जी ने बताया राधा रानी के प्राकट्य की महिमा है ना, किनका और उनके अन्य लीलाओं के बारे में, किस प्रकार से उनका विशेष स्थान है, अभी कर लेना चाहिए। राधा रानी की सेवा करेंगे तो, और उनकी नज़रों में अगर सही तरीके से आ जाएंगे तो भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो इस विशेष कथा के लिए सबसे प्रथम हम लोग प्रभु जी का एक बार धन्यवाद देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक छोटा सा एक सेलिब्रेशन है, अभी थोड़ा सा और आनंद लेंगे हम लोग। तो हमारे साथ कालिंदी मैया हैं, दिखाई दे रही हैं आप लोगों को? हाँ, ये छोटी सी कालिंदी मैया हैं। तो इनका जन्म दिवस है आज। आप सभी भक्त इनकी आगे की आध्यात्मिक जर्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद लोहवन जाएंगे, फिर आगे का शेड्यूल आपको वहीं पर शेयर करेंगे। हरे कृष्णा आओ हरे हर हरे राम अरे रे रो रे अभी चुप हो। यही लोग कर ले अच्छे से, हम लोग तो टाइम वेस्ट करते बहुत ज़्यादा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा जय जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे राधा गोविंद, राधा गोविंद जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा जय सुदर्शना, जय जय गौरनिताई 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरनाम संकीर्तन की जय, राधा गोविंद की जय, रावल धाम की जय, गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।